गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल। लुक एट हियर। ओके स्टूडेंट, चलिए आज आप लोग से 48 डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखिए मैंने 48 का रिवैल्यूएशन बनाया है। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ था 20%, तो 20% निकाला, 1,20,000 आया, तो वो इनकम हो गया, क्रेडिट साइड लिखा है। और फिर यही 120 को बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस करके दिखा दिया, तो ये हो गया 5,20,000। फिर सेकंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ था, तो मशीनरी का 20% निकाला तो 1,80,000 आया लॉस। एंड फिर ये 180,000 को मशीनरी में से माइनस कर दिया एसेट साइड, तो आ गया 4,20,000 मशीनरी। फिर उसी तरह से डेटर्स का मैंने किया। डेटर्स का बैड डेट्स दिया हुआ था 30,000 और पहले से प्रोविजन मान करके चला था मैं 35,000 और पहले से प्रोविजन मान करके चला था मैं 15,000, 20,000 था। तो 35,000 में 20,000 माइनस हुआ तो बचा 15,000। ये 15,000 लॉस हो गया आपका। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? डेटर्स में से डायरेक्ट 35,000 माइनस करोगे, वो हो जाएगा 1,85,000। फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक को मैं सिंपल दिखा दिया हूं बैलेंस शीट में 2 लाख। और ये कैश एंड बैंक जो था इसका कैलकुलेशन मैंने कैपिटल अकाउंट में करके दिखाया है, ये आप सभी को कैसे आया है। तो ये आपका एसेट्स आ गया। फिर अब आते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एडजस्टमेंट में 15,000 दिया हुआ था। कुसुम लोन कैपिटल अकाउंट में आया था, कुसुम का 3,62,857। एपीएफ ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसको उतार दिया मैंने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स ऑलरेडी था, उसको उतार दिया मैंने। एंड कैपिटल कौन सा लिखना है यहाँ पे एडजस्टेड वाले में? जो डिस्ट्रीब्यूट करके आया था 6 लाख एंड 8 लाख, वो लिखना है। एंड देन आपका बैलेंस शीट इक्वल आ गया। रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, इस लॉस को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांट देना है, और इसी लॉस को मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखा है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन में ज्यादा नहीं है। कैपिटल अकाउंट में क्या है वो मैंने कैपिटल अकाउंट में किया है। थैंक यू वेरी मच। ओके, लुक एट द कैपिटल अकाउंट नाउ, है ना। इन एडजस्टमेंट कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में 41 में सबसे पहले कैपिटल लिखना है बाय बैलेंस बीडी। सभी पार्टनर्स का कैपिटल लिख दिए। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 4286, 6428 एंड 4286, ये कहां से आया? तो यहाँ पे कैलकुलेशन नोट्स दिया हुआ है 4 नंबर। अब यहाँ देखिए 4 नंबर में, इस 4 नंबर में लिखेंगे हम लोग WCR जो ऑलरेडी लायबिलिटी साइड है 30,000। तो क्लेम कितना आया है? प्रोविजन फॉर WCR 15,000 और बाकी जो 15,000 बचा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया, टू कुसुम, टू स्नेह एंड टू उषा। तो ये जो आया, दिस अमाउंट आई हैव पुट इट हियर। नाउ क्लियर? नाउ कमिंग टू द हियर बाय उषा कैपिटल। उषा कैपिटल ये कौन सा है? गुडविल का ट्रीटमेंट। देखो 5 नंबर का कैलकुलेशन में दिया हुआ है गुडविल का ट्रीटमेंट। यहाँ पे आते हैं 5 नंबर में। देखो फर्म गुडविल दिया हुआ था 280, उसका रिटायर पार्टनर का शेयर निकाल दिए 2/7 आया 80,000। एंड इस 80,000 को गेनिंग रेशियो में बांट देना। तो गेनिंग रेशियो मैंने निकाला तो स्नेह का 0 आ रहा था। इसका मतलब टोटल गेन कौन कर रही है? उषा। तो पूरा 80,000 किसको मिल गया? उषा को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बाय उषा कैपिटल, और अमाउंट किस में लिखा है? कुसुम में। और फिर यही वाला अमाउंट को इधर मैं ले आया हूं, जो कुसुम कैपिटल लिखा हूं, और अमाउंट लेके आऊं किसमें? उषा में। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। नाउ रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, तो रिवैल्यूएशन का लॉस लिख दिया, तीनों में यहां पे बांट दिया। फिर उसके बाद आता हूं जो एडजस्टमेंट था, ठीक है, 5 नंबर में पेमेंट करने के लिए बोला था रिटायर पार्टनर्स को। कितना? 1 लाख रुपया उसको बोला था पेमेंट कर देने के लिए, और बाकी जो बचेगा वो बोला था लोन अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो मैंने क्या किया? 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, और फिर कुसुम का क्रेडिट को ऐड किया, और क्रेडिट में से इन डेबिट को माइनस किया 1,21,000। तो बैलेंस आया 3,62,857। ये हो गया लोन, कुसुम लोन अकाउंट, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना है। अब आते हैं स्नेह में। अब क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी जो मैंने लिखा है
ये है एडजस्टेड कैपिटल का कैलकुलेशन 6 नंबर। अब आइए देखिए यहाँ पे 6 नंबर एडजस्टेड कैपिटल क्या किया है। तीनों पार्टनर का जो ओल्ड कैपिटल था उसी को मान लिया है न्यू फर्म फिक्स कैपिटल, और इस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटने बोला है। तो न्यू रेशियो 3:4 था। अब स्नेह और उषा रिमेनिंग पार्टनर है, इन दोनों में बांट दिया। तो स्नेह का आया 6 लाख और उषा का आया 8 लाख एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल को हमने यहां लिख दिया है टू बैलेंस सीडी में। किसमें? स्नेह एंड उषा में, रिमेनिंग पार्टनर्स में। अब मैंने क्या किया है, डेबिट माइनस क्रेडिट किया है और बैलेंस किया है। जिधर घट रहा उधर बैंक लगाया। जैसे मैंने देखो स्नेह का बैलेंसिंग किया तो डेबिट ऐड किया, डेबिट में से इन क्रेडिट को माइनस किया तो इसका बैलेंस आया 25,714, तो बाई बैंक पे लिख दिया। उसी तरह उषा का भी डेबिट ऐड किया, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो इसका बैलेंस आया 497,143, तो ये भी बैंक के रूप में लिख दिया। बाई बैंक आया। अब बैंक का कैलकुलेशन देखो मैंने किया है कि बैंक का पहले से जो है बैलेंस शीट में दिया हुआ वो कितना है, 2 लाख। फिर उसके बाद बाई में जो आया वो ऐड कर दे रहे हैं। बाई में स्नेह का आया, उषा का आया, तो बाई स्नेह का इतना, उषा का इतना ऐड कर दिया तो 722,857 आया। उसके बाद 2 में बैंक आया। यहाँ पे देखो 2 में 1 लाख कुसुम का, तो यहाँ 2 बैंक कुसुम का लिखा मैंने, 1 लाख माइनस कर दिया, 2 वाले को माइनस करते तो बचा 6,22,857 जो कि बैलेंस शीट में दिखाना है। अब पाउच कर देंगे वीडियो को।